22 मई 1991। अमेरिका से भारत आ रही एक फ्लाइट में एक 21 साल का लड़का बैठा हुआ था। वो एक ऐसी यात्रा पर था जिस पर कोई भी कभी नहीं जाना चाहेगा। वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने जा रहा था, जिनकी एक दिन पहले बम धमाका कर हत्या कर दी गई थी। बेटे को बस इतना पता था कि उसके पिता राजीव के शरीर के कुछ टुकड़े जुटाए गए हैं। शव की पहचान जूतों से हो सकी। इस लड़के का नाम राहुल गांधी था, जो अमेरिका के रॉलिंस कॉलेज में एक दूसरे नाम से पढ़ाई कर रहा था। राहुल इस पूरी यात्रा में बस यही सोच रहे थे कि 2 महीने पहले जब वो भारत छुट्टियां मनाने आए थे, तब अपनी मां से कहा था कि पापा की सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उन्हें पापा के अंतिम संस्कार के लिए आना पड़ेगा। और वही हुआ भी। राहुल गांधी जब पैदा हुए तब उनकी दादी इंदिरा देश की प्रधानमंत्री थीं। राहुल घर के बड़े पोते थे, इसलिए दादी के ज्यादा करीबी थे। राहुल ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। 1982 में आगे की पढ़ाई करने के लिए राहुल दून स्कूल चले गए। राहुल के पिता राजीव हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि राहुल सादगी से जीना सीखें। लेकिन एक प्रधानमंत्री के घर और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा होने के अपने फायदे और नुकसान थे। राहुल को सुरक्षा कारणों के चलते 1983 में वापस दिल्ली बुला लिया गया। राहुल और उनकी बहन प्रियंका को भी सुरक्षा घेरे में रखा गया। राहुल बचपन में घर से बाहर ना जा सकते थे और ना ही दूसरे बच्चे उनके घर में अंदर आ सकते थे। सुरक्षा कर्मियों के साथ ही राहुल खेला करते थे। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी दादी इंदिरा गांधी की उन्हीं सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी। राहुल अपनी दादी के बहुत करीब थे और जिन सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारी वो उनके दोस्त थे। इस घटना का राहुल पर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असर पड़ा। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल और प्रियंका के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। 5 साल तक की पढ़ाई घर में ही हुई। ऐसे में किशोरावस्था में राहुल वो सब चीजें नहीं सीख पाए जो युवा अपने दोस्तों के साथ अल्लहड़बाजी करते हुए और बाहरी दुनिया से सीखते हैं। राहुल इस चारदीवारी से बाहर निकले 1989 में, जब उन्हें दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला मिला। हालांकि स्टीफंस कॉलेज में राहुल के साथ सुरक्षा कर्मियों का एक भारी दस्ता रहता था। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राहुल को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने की ही अनुमति थी। ऐसे में राहुल ने इस सुरक्षा घेरे से पीछा छुड़ाने के लिए देश से बाहर जाने का फैसला लिया। 1990 में राहुल ने अमेरिका के रोलिंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। सुरक्षा कारणों के चलते वहां उनकी पहचान गुप्त रखी गई। वहां उनका एक छद्म नाम रॉल विंसी रखा गया। भारत सरकार के अलावा फ्लोरिडा पुलिस के बड़े अधिकारियों को ही राहुल के अमेरिका में होने की जानकारी थी। लेकिन इसके बाद अगला ही साल राहुल के लिए एक और त्रासदी लेकर आया। राजनीति में आने से पहले राहुल की एक गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत चर्चाएं होती थीं। राहुल ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस महिला मित्र का नाम वेरोनिका है, जो स्पेन की रहने वाली हैं और आर्किटेक्ट का काम करती हैं। वह कई बार राहुल के साथ छुट्टियां मनाते देखी गई थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये नहीं दिखाई दी। गांधी परिवार के करीबी बताते हैं कि 2004 तक सोनिया गांधी के विदेश मूल का मुद्दा चर्चाओं में रहा था। ऐसे में वो नहीं चाहती थीं कि राहुल के साथ विदेशी गर्लफ्रेंड या पत्नी की वजह से ऐसा विवाद जुड़े। इसी वजह से उन्होंने राहुल को इस संबंध को खत्म करने की सलाह दी। इसके बाद अब तक राहुल ने शादी नहीं की। राहुल गांधी की कहानी वो नहीं है जो आपने व्हाट्सएप पर पढ़ी है। राहुल गांधी का व्हाट्सएप पर आपने एक नाम रॉल विंची पढ़ा होगा। उनकी एक गर्लफ्रेंड के बारे में भी पढ़ा होगा। इस सभी की असलियत आपको गलत बताई गई है। प्रधानमंत्री के घर पैदा होने से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कहानी दिलचस्प है। 21 मई 1991 को राहुल के पिता राजीव की एक बम धमाका कर हत्या कर दी गई। इसके बाद कुछ साल गांधी परिवार राजनीति से दूर हो गया। 1994 में अमेरिका से बैचलर की डिग्री लेने के बाद राहुल लंदन आ गए और कैम्ब्रिज में एमफिल के लिए दाखिला ले लिया। राहुल ने 1996 से 1999 तक लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मॉनिटर में काम किया। 2002 में राहुल ने भारत में बैंकॉप्स नाम की एक इंजीनियरिंग डिजाइन आउटसोर्सिंग फर्म खोली। इस कंपनी पर आरोप लगे कि राहुल के राजनीतिक प्रभाव के चलते फर्म को बड़े प्रोजेक्ट आसानी से मिले। 2004 में राहुल के राजनीति में आने के बाद भी यह कंपनी चलती रही। 2011 में यह कंपनी बंद हो गई। राजनीति में आने से पहले राहुल की एक गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत चर्चाएं होती थीं। राहुल ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस महिला मित्र का नाम वेरोनिका है, जो स्पेन की रहने वाली हैं और आर्किटेक्ट का काम करती हैं।
वह कई बार राहुल के साथ छुट्टियां मनाते देखी गई थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये नहीं दिखाई दी। गांधी परिवार के करीबी बताते हैं कि 2004 तक सोनिया गांधी के विदेश मूल का मुद्दा चर्चाओं में रहा था। ऐसे में वो नहीं चाहती थीं कि राहुल के साथ विदेशी गर्लफ्रेंड या पत्नी की वजह से ऐसा विवाद जुड़े। इसी वजह से उन्होंने राहुल को इस संबंध को खत्म करने की सलाह दी। इसके बाद अब तक राहुल ने शादी नहीं की। बताया जाता है कि राजनीति में आने पर राहुल की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। तस्वीर फोटो जंटर यूनी 2004 में राहुल ने राजनीति में एंट्री ले ली। उन्होंने पारिवारिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और आसानी से जीते भी। इस चुनाव में कांग्रेस केंद्र की सरकार में आ गई। राहुल ने मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री पद नहीं लिया। राहुल देश भर में घूमकर भारत के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। दलितों के घर रात गुजारना, नरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी डालना, मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना और स्कूल कॉलेज के बच्चों से बातचीत करना शामिल थे। 2007 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। उन्हें यूथ कांग्रेस और NSUI का प्रभार दिया गया। राहुल ने यूथ कांग्रेस में बड़े बदलाव किए। पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस संगठन के चुनाव हुए। 1 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। कई कार्यकर्ताओं को RTI की ट्रेनिंग दी गई। ये कार्यकर्ता RTI से केंद्र सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करते थे। इसी मॉनिटरिंग से उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना में 9,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। हालांकि जहां कांग्रेस की सरकारें थीं, वहां इन RTI कार्यकर्ताओं की वजह से सरकार और यूथ कांग्रेस में कई जगह टकराव हुआ। इस प्रयोग को बंद करने के साथ ही यह टकराव भी बंद हुआ। 2009 में हुए लोकसभा चुनावों में राहुल ने कांग्रेस में सबसे ज्यादा रैलियां की। कांग्रेस 206 सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद तो मीडिया ने राहुल को पलकों पर बिठा लिया। उन्हें युवराज की उपाधि दे दी। मनमोहन सिंह की अगुवाई में जब लगातार दूसरी बार UPA की सरकार बनी तो उम्मीदें लगाई जाने लगीं कि राहुल कोई अहम मंत्रालय लेंगे और तजुर्बा बटोरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी परिवार का सदस्य मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आता है, यह कहावत बरकरार रही। लोकसभा चुनावों के बाद राहुल को लगा कि यह उत्तर प्रदेश विधानसभा में वापसी का अच्छा मौका है। विधानसभा चुनाव 2012 में होने थे, लेकिन इससे पहले राहुल को बहुत सी चुनौतियां पार करनी थीं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल ने जमकर प्रचार किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस बस 4 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद राहुल की डगर मानो कठिन होती चली गई। 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समय राहुल ने लोकसभा में एक भाषण देने के अलावा कोई सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई। राहुल इस पूरे आंदोलन के दौरान टीवी और सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए। 2G और कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे आरोप जब कांग्रेस पर लगे तो राहुल ने चुप्पी साधे रखी। राहुल ने यूपी चुनाव से पहले नोएडा के पास भट्टा परसौल गांव में किसान और पुलिस के बीच हुए टकराव को मुद्दा बनाया। धारा 144 के बावजूद वो वहां पहुंच गए। इसके बाद नोएडा से अलीगढ़ तक एक किसान पदयात्रा निकाल दी, लेकिन यह यात्रा ज्यादा सफल न हो सकी। 2012 में यूपी चुनाव में राहुल ने जमकर प्रचार किया, लेकिन उनकी पार्टी महज 28 सीटें जीत सकी, जो पिछले बार से बस 6 सीटें ज्यादा थीं। 2014 की तुलना में इस बार राजनीति को लेकर कुछ एहसास बदले से हैं। राहुल गांधी अब पप्पू की छवि में कैद नहीं हैं। नरेंद्र मोदी का पुराना करिश्मा नदारद है। सुशासन और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बासी हो चुका है। राहुल गांधी के लिए मुफीद मौका है। वह न्याय का वादा कर रहे हैं। उनके सामने मोदी और महागठबंधन है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में पता चल जाएगा कि 2024 से भारतीय राजनीति में छाने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी सफलता या असफलता के किस स्तर पर ठहरेंगे। 23 मई की शाम बता देगी कि क्या राहुल ही कांग्रेस का भविष्य होंगे या सत्ता से लंबी होती दूरी प्रियंका गांधी को पार्टी का नया चेहरा बना देगी। अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।